देखिए बच्चों, आपकी वर्कशीट नंबर 6 आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। जो आज आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7, वो है आपका डिवाइड द इंटीजर्स, यानी कि आपको डिवाइड करना है और आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिंबल लगाना है, एक प्लस आएगा माइनस आएगा। देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखिए, जब आप दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हो, जब आप दो पॉजिटिव नंबर चाहिए वो कोई भी नंबर हो, जो आप उनको डिवाइड करते हो तो हमेशा आपको जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। अंडरस्टैंड? चलो यहाँ लिख देते हैं। जब आप दो पॉजिटिव नंबर को जब आप यहाँ पे डिवाइड करते हो, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, मेरे को नहीं पता क्या है, अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर आप दो नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हो तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने जब प्लस प्लस को डिवाइड किया तब भी आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, जब माइनस माइनस को डिवाइड करते हो तब भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा। यानी कि सेम सेम साइन हो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है। यानी साइन जब आपके डिफरेंट हो, मान लो ये प्लस आ जाए और ये आपका माइनस का कोई नंबर, तो आपका आंसर किस में रहेगा? डिवाइड करने के बाद माइनस में, या फिर पहला माइनस का हो या फिर दूसरा प्लस का, तो आपका आंसर किसका रहेगा? प्लस का। यानी कि अगर आपके सेम सेम सिंबल, यानी कि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तब आपका आंसर हमेशा किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। या फिर अगर डिफरेंट सिंबल हो, पहला प्लस दूसरा माइनस, या फिर पहला माइनस दूसरा प्लस, तो आपका डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर रहेगा वो किसका रहेगा? वो प्लस का रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मान लेता हूँ आपको 81 को डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है? आपको 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए 81 आपका यहाँ पे किसका? माइनस का, 3 यहाँ पे किसका? आपका प्लस का। देखिए जब आप यहाँ पे 81 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 27। और आपका यहाँ पे क्या बच गया? एक माइनस का, तो आपका आंसर कितना आएगा? माइनस का 27। यानी कि जब आपने यहाँ पे एक माइनस का था, एक आपका 3 यहाँ पे किसका था? प्लस का। यानी कि माइनस और प्लस को जो आपने डिवाइड किए यहाँ पे, तो आपका जो फाइनल आंसर आया किसका बचा? आपका वो माइनस का बचा। और माइनस का कितना बचा? 27 बचा। अगर ये दोनों ही माइनस के होते हैं यहाँ पे, देखिए अगर दोनों ही नंबर माइनस के होते हैं यहाँ पे, जैसे 3 भी यहाँ पे आपका माइनस का होता और 81 भी आपका यहाँ पे किसका होता? माइनस का होता। देखिए जब -81 को जब आप 3 से -3 डिवाइड करोगे तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जब इसको काटोगे तो 3 1 जा, और 3 से काटोगे तो 27। तो अब जो आपका फाइनल जो आंसर है किसका आएगा? प्लस का। कितना आएगा? 27। यानी कि जब आपने माइनस माइनस को जब दोनों को डिवाइड किया तो आपका फाइनल आंसर क्या है? आपका प्लस का आया। तो सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, कि आपको एप्रोप्रिएट आपको सिंबल लगाना है कि कौन सा आपका सिंबल आएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका, पहला नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर आपका प्लस का है। जब प्लस को और माइनस को जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किसका आएगा? माइनस का आएगा। सेकंड पार्ट में फर्स्ट भी माइनस का है, दूसरा भी आपका माइनस का है। देखिए माइनस और माइनस को जो आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किसका आएगा? प्लस का आएगा। बस आप इस टेबल का ध्यान रखना, और इसी टेबल के थ्रू आपका फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपको उसके अंदर क्या निकला? बस क्वोशेंट लिखना है और कुछ भी नहीं करना। यानी कि आपको उनको डिवाइड करके आपको फाइनल आंसर लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, -1331 डिवाइड माइनस का 11। देखिए आपको डिवाइड करना है -1331 को, और किससे डिवाइड करना है? माइनस के 11 से डिवाइड करना। तो देखिए जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो माइनस का 1331 डिवाइड बाई माइनस का कितना? आपका 11। जब आप इसको इसे डिवाइड करोगे, अगर आप डायरेक्ट निकाल पा रहे हो तो आप इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दो। 1331 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, 2 आपका रिमाइंडर 3, 11 2 जा 22, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे आपका 1, 11 1 जा कितना आ गया? आपका 11। यानी कि आपका क्वोशेंट कितना बचा? 121। अब आपको ये देखना कि 121 किसका बचेगा। अब देखिए यहाँ पे
जब आप यहाँ पे माइनस माइनस को जब डिवाइड करोगे तो देखिए माइनस माइनस को जब मैंने डिवाइड किया यानी कि सेम सिंबल, तो अब जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका प्लस का कितना 2 to 1, सॉरी 1 to 1। और आपको प्लस का अगर नंबर है तो आपको प्लस का सिंबल लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिख सकते हो 121 आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 121 आपका आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, जैसे एक पार्ट है आपका, इसको ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है 0 डिवाइड बाई -17। मैंने आपको पहले बताया था कि 0 को डिवाइड करना है -17 से। देखिए जब 0 को डिवाइड करते हो -17 से, या फिर इसका अपोजिट आ जाए -17 डिवाइड बाई 0। अब -17 को डिवाइड करना है किससे, यहाँ से 0 से। तो देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। -17 जो डिवाइड के जो बाद होता है हमेशा कहाँ आता है आपका, वो नीचे आता है। तो देखिए अगर आपका नीचे 0 आ जाए इसका मतलब वो टर्म आपकी क्या हो जाती है, आपकी वो टर्म हो गई आपकी नॉट डिफाइंड। अगर आपकी 0 ऊपर हो जाती है इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 0। और 0 आपका न्यूट्रल होता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना ही आपका वो नेगेटिव होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फिल इन द बैलेंस भरना है और बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए जैसे लिखा हुआ आपका -93 डिवाइड बाई, आपको बॉक्स में भरना था कि आपको आंसर यहाँ पे क्या चाहिए, आपको आंसर यहाँ पे कितना चाहिए -93 चाहिए। तो देखिए -93 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ, एज इट इज मेरा कितना आ जाए -3 आ जाए। तो देखिए बस आपको सिंबल का ध्यान रखना है। देखिए माइनस कब आता है, जब या तो एक नंबर एक आपका पॉजिटिव हो, दूसरा आपका क्या हो नेगेटिव, या फिर दूसरा एक आपका नेगेटिव हो तो दूसरा आपका क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। और आपको यहाँ पे एज इट इज आपका यही आंसर चाहिए, तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये आपका माइनस का 1 आपका प्लस का, जब माइनस और प्लस को जब डिवाइड करोगे तो माइनस प्लस को जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका आंसर किसका आया, प्लस का आपका आंसर आया। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, जब 17 को -1 से डिवाइड करो कितना आएगा आपका -17 आएगा। जब -65 को आप किस नंबर से डिवाइड करो कि 1 आ जाए। देखिए -65 को मैं किससे डिवाइड कर दूं कि मेरा आंसर मेरे को क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। ध्यान रखना आपकी बार, प्लस का 1 चाहिए। इसका मतलब देखिए 1 कब आ सकता है, जब मैं 65 देखिए जब आप 2 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका 1 आ गया। या 4 को 4 से डिवाइड करते हो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। उसी तरह जब मैं 65 को मैं किससे डिवाइड कर दूँ 65 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस अब आपको ध्यान देना है सिंबल के ऊपर, यहाँ पे क्या है आपका प्लस का है, तो इधर ही आपका क्वेश्चन में क्या माइनस का लिखा हुआ है, तो इधर भी आपका किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्योंकि माइनस को जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किसका आएगा, प्लस का कितना 1। तो मैं इसको नंबर किससे डिवाइड कर दूंगा, -65 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। यानी कि जब माइनस माइनस डिवाइड हुआ यहाँ पे तो आपका आंसर क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया। तो आपकी वर्कशीट नंबर ये यहाँ पे 7 थी। जो नेक्स्ट जो वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 8, देखिए आसान वर्कशीट है, इम्पोर्टेंट वर्कशीट है। इस वर्कशीट का जो बेसिक है आपकी आगे सभी क्लासेस के लिए काम आएगा, तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए पावर्स, देखिए पावर्स ऑफ इंटीजर्स, पावर्स ऑफ इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स की पावर। देखिए पावर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर। देखिए जैसे मान लेता हूँ 2 और 2 के ऊपर मैंने कि यहाँ पे छोटा सा लगा दिया 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 और 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। 2 की पावर कितनी 2, इसको तो हम बोलते बेस और इसको हम बोलते एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्सपोनेंट की जगह पावर्स। एक्सपोनेंट या पावर एक ही बात होती है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट ऑफ इंटीजर, पावर्स ऑफ इंटीजर, दोनों एक ही बात होती है। देखिए ये हो गया आपका बेस, ये हो गई आपकी एक्सपोनेंट। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 की पावर 2, तो यहाँ पे बेस आपका हो गया 3, बेस मेरा हो गया 3 और एक्सपोनेंट मेरी कितनी हो गई, एक्सपोनेंट या फिर पावर, एक्सपोनेंट मेरी यहाँ पे हो गई 2 हो गई। जैसे मैं लिखता हूँ 4 की पावर 2,
तो बेस हो गया मेरा 4 और एक्सपोनेंट या पावर मेरी कितनी हो गई यहाँ पे, पावर बोल दो एक्सपोनेंट बोल दो एक ही बात है, पावर कितनी हो गई 2 हो गई। अब इस पावर का मतलब क्या होता है, देखिए इस पावर का मतलब ये होता है जैसे 2 की पावर कितनी है 2 है, तो देखिए बेस तो आपका एज इट इज रहेगा और जितनी पावर है वो नंबर आपका उतनी ही बार मल्टीप्लाई हो, जैसे 2 की पावर कितनी यहाँ पे 2 है, तो 2 जो मेरा है आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 3 की पावर कितनी ऊपर 2 पावर है 3 की, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 3 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार 3 मेरा ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 से कितना हो गया 9। 4 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4 की पावर 2 का मतलब हो गया कि 4 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 3, बेस आपका 3 हो गया, एक्सपोनेंट आपकी यहाँ पे 3 हो गई, तो 3 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 3 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 मेरा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो गया आपका 27। कुछ बच्चे कर देते गलती से 3 3 जा 9 जो कि आपका गलत है। पावर का मतलब ये होता है कि वो नंबर उतनी ही, जितनी पावर होती है वो नंबर उतनी ही बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया आपका 64 हो गया। तो आपका आंसर ये बनेगा 4 3 जा 12 मत कर देना। तो पावर का मतलब ये होता है कि वो नंबर आपका उतनी बार आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 11 की पावर 5, तो 11 की पावर 5 का मतलब होता है 11 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, तो आप 11 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो वो आपका क्या आएगा आंसर आएगा। आप ये मत करते 11 5 जा 55, वो आपका गलत है। यानी पावर का मतलब ये हुआ जितनी ऊपर पावर है वो नंबर भी हमारा उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे जैसे अब नेगेटिव पावर्स की बात करता हूँ, देखिए एक चीज़ और देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 कुछ बच्चे क्या करते हैं कितना लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, जो कि आपका गलत है। 1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1 हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आपका कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि आप 1 को आपस में चाहिए आप 1000 बार 2000 बार 3000 बार कितनी बार गुणा कर लो आपका आंसर हमेशा कितना रहेगा 1 ही रहेगा। जैसे मैंने आप लिख दिया 1 की पावर 100, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे आपका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, कितना लिख देंगे 100, जो कि आपका गलत है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जो मेरा 1 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 100 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि अब 1 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, यानी कि अब 1 को चाहिए आप कितनी ही बार मल्टीप्लाई करो आपका आंसर हमेशा कितना रहेगा, हमेशा आपका आंसर 1 ही रहेगा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए जो नेक्स्ट जो है आपका जैसे आपका लिखा हुआ है -3 की पावर 2, देखिए अब आपका यहाँ पे बेस कितना हो गया, बेस हमारा यहाँ पे हो गया -3 और पावर कितनी हो गई, पावर बोल दो या फिर एक्सपोनेंट बोल दो, वो कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। यानी कि यहाँ पे इस पावर का मतलब क्या हुआ कि -3 जो है मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो, -3 मेरा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पावर 3 होती तो -3 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पावर 5 होती तो -3 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होता 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा होता। अब देखिए
जब यहाँ पे माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हो, तो मैंने आपको टेबल बना के दिखाई थी थोड़ी देर पहले, जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर किसका आएगा? प्लस का। जब प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर प्लस का रहेगा। जब आप प्लस को और माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का रहेगा। और जब माइनस को और प्लस को मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपका आंसर किसका रहेगा? माइनस का। यानी कि जब आपके सेम सेम सिंबल हो तो आपका आंसर प्लस का रहेगा। कब? जब मल्टीप्लाई करते हो तब। सब्ट्रैक्ट करने में और ऐड करने में दोनों चीज़ें डिफरेंट है, और मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में दोनों की दोनों चीज़ें क्या आपकी डिफरेंट है। अब देखिए, जब यहाँ पे -3 यानी कि माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हो, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका? प्लस। और 3 से कितना हो गया आपका? 9 हो गया। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे -3⁴। तो -3⁴ का मतलब क्या हो गया? -3 आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। देखिए, मल्टीप्लाई और माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस। फिर माइनस माइनस क्या हो गया आपका? दोबारा से प्लस हो गया। तो आपका आंसर किस में रहेगा? आपका प्लस में रहेगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा? 81 आएगा। अब देखिए, अगर बड़ा नंबर हो तो क्या करेंगे? देखिए, जैसे मैंने लिख दिया -1⁻100। ठीक है। अब मैं बताओ, आप इसका आंसर बताओ क्या आएगा? तो आप क्या कहोगे? सर आप 1 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। 1 को चाहिए मैं 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 1 को चाहिए मैं 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 1 को चाहिए मैं 1 लाख टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, चाहिए 1 को शाम तक मल्टीप्लाई करते रहो, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब 1 के साथ क्या लग गया? माइनस लग गया। क्या लग गया आपका? माइनस लग गया। देखिए, जब भी आपकी एक्सपोनेंट या फिर बोले तो पावर, जब भी कभी भी जो आपकी पावर है, अगर वो इवन नंबर है, कैसी नंबर? इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो हमारे 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। अगर आपकी पावर इवन नंबर है, अगर आपकी जो पावर है एक्सपोनेंट अगर वो इवन नंबर में है, तो जो आपका आंसर आएगा हमेशा क्या रहेगा? प्लस रहेगा। अगर आपकी जो एक्सपोनेंट है, आपकी जो पावर है, अगर वो ओड नंबर है, कैसी ओड नंबर है आपकी? ओड नंबर, तो आपका आंसर हमेशा किसका रहेगा? नेगेटिव रहेगा, माइनस का रहेगा। देखिए, जब आप -1 की जब पावर 100 करते हो तो अब यानी कि -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 100 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपका आंसर तो 1 ही रहेगा। और पावर आपकी कैसी थी? यहाँ पे इवन थी, यानी कि 2 से डिवाइड हो रही थी, तो आपका आंसर किसका रहेगा? आपका प्लस का 1 रहेगा। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी पावर कितनी हो गई? 99, यानी कि कैसा नंबर हो गया हमारा? ओड नंबर हो गया। अगर हमारा ओड नंबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आंसर तो आपका 1 ही रहेगा, बट जो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो किसका बचेगा? वो बचेगा आपका माइनस का 1 बचेगा। जैसे -1⁻3 है। ठीक है। देखिए, -1⁻3 का मतलब -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई माइनस का 1। अंडरस्टैंड? अब देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस। और प्लस माइनस दोबारा से क्या हो गया आपका? माइनस। और 1 को आप मल्टीप्लाई कर, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 आपका 1, तो आपका 1 आ गया। बट किसका आ गया? आपका ये आ गया, माइनस का बच गया। ठीक है यहाँ तक? यानी कि ये आपका कैसा नंबर था? ये था हमारा ओड नंबर था, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए मेरा लास्ट में जो मेरा आंसर है वो भी किसका आ गया? माइनस का। जैसे -2⁻3, जब -2⁻3 करते हो तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई माइनस का 2। तो अब ऊपर पावर देखिए, पावर कैसी है आपकी? ओड नंबर है, तो आपका आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। 2 2 4, 4 2 कितना? 8, बट 8 किसका? माइनस का। फिर आप अगर ऐसे करना चाहो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, 4 2 आपका कितना हो गया? माइनस का 8 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपकी जो पावर है या फिर जो आपकी एक्सपोनेंट है, अगर वो इवन नंबर में है, अगर वो इवन नंबर में है, तो अंदर अगर माइनस का लगा हो, यानी कि बेस अगर आपका माइनस का है, जो आपका बेस है अगर वो माइनस का है, और पावर अगर आपकी इवन नंबर है, यानी कि जो 2 से डिवाइड कंप्लीट हो रही है, तो आपका आंसर प्लस का आएगा। अगर बेस आपका नेगेटिव है और पावर आपकी ओड नंबर में, यानी कि 2 से डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आपका आंसर किस में आएगा? आपका आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। जैसे कि हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे। देखिए,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -5 की पावर 4। अब आप यहाँ पे कहोगे सर पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब ये होता है कि ये माइनस जो 5 है मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? अगर 4 पावर है तो -5 मेरा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई माइनस का 5। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था या तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस भूल जाओ। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। अब आप देखो आपका आंसर प्लस का आएगा फिर माइनस का आएगा। अब आप एक्सपोनेंट चेक कीजिएगा कि एक्सपोनेंट आपकी कैसी है। आप कहोगे सर ये तो इवन नंबर है जो कि मेरा 2 से कंप्लीट डिवाइड मेरा यहाँ पे हो रहा है। अगर मेरा यहाँ पे कंप्लीट 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा इवन नंबर है तो 625 आपका जो आपका आंसर आएगा वो किसका रहेगा? आपका पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो आपका पॉजिटिव रहेगा। या फिर अगर आप ऐसे करना चाहो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस दोबारा क्या हो गया? प्लस हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे आपका इवन नंबर है तो आपका आंसर भी क्या आ गया? आपका प्लस का आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे सेम ये चीज़ लिख दी -5 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या? -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई माइनस का 5। 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। आप कहोगे सर यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो कैसा है? वो हमारा ओड नंबर है, यानी कि ये हमारा 2 से डिवाइड हमारा नहीं हो रहा है, ओड नंबर है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे किसका आएगा? वो हमारा यहाँ पे आएगा माइनस का कितना? 125 आएगा। तो हम वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक दो फैक्टर और थे यहाँ पे, देखिए चलो वर्कशीट की तरफ ही करते हैं अपना रुख। देखिए जो वर्कशीट नंबर जो 8 है आपकी वो है एक रीड अलाउड, यानी कि आपको पढ़ना है, यानी कि आपको बोलना है। जैसे लिखा हुआ है 5 की पावर 2, आप इसको क्या पढ़ोगे? आप इसको पढ़ोगे 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, यानी कि 5 की पावर 2, 9 रेज टू द पावर 3, 6 रेज टू द पावर 4, 7 रेज टू द पावर 5, 8 रेज टू द पावर 6, 9 रेज टू द पावर 2। यानी कि इनको आपको ऐसे इनको पढ़ना है 5 रेज टू द पावर 2, 9 रेज टू द पावर 3। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा माइक पे तो जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपका जो पेज नंबर आपका 69 है आप उसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। टेबल के अंदर आपका पेज नंबर 69 में आपका गिवन, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो 5 रेज टू द पावर 2, 9 रेज टू द पावर 3 या फिर 9 रेज टू द पावर 4, 6 रेज टू द पावर 4, 9 रेज टू द पावर यहाँ पे 2। अंडरस्टैंड? जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है इसके अंदर बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट यहाँ पे कौन सी है। तो वो तो मैंने आपको बता ही रखा। जैसे क्वेश्चन है आपका 9 की पावर 2, तो जो ये होता है ये क्या होता है आपका? आपको मैंने अभी बताया था ये होता है आपका बेस, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर दूसरा नाम क्या होता है इसका? पावर। आप इसको किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये टेबल आपको कंप्लीट करने जो कि आप खुद से करोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ध्यान से देखिए, आपको इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आएंगे, आपको इसको पावर की फॉर्म में लेके आना। कैसे लेके आओगे? ध्यान से देखो। देखिए 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 मेरा 1 2 3 4 5। जो 5 है मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 की पावर कितनी? 5। क्यों? क्योंकि जो मेरा 5 था कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा था? 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर यहाँ पे 5 लिख दी। जैसे यहाँ पे ये होता -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई माइनस का 5। अब देखिए -5 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? ये हो रहा है 1 2 3 4, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा -5 रेज टू द पावर कितनी? 4, या -5 की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ? -5 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका, या फिर नेक्स्ट जो पार्ट है ये लिखा -1
मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 अप टू लिखा हो 33 टाइम्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -1 की पावर -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 मेरा 33 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई -1 मेरा 33 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -1 की पावर कितनी यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई, 33 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। तो -1 की पावर कितनी, 33, और ये क्या हो गया आपका आंसर। अगर आप इसका फाइनल आंसर निकालना चाहते हो तो -1 की पावर 33, तो ध्यान से देखिए -1 को चाहिए आप 33 बार मल्टीप्लाई कीजिए, चाहिए आप -1 को आप 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब माइनस आई या प्लस आई, अब ये कैसे देखोगे, आपको एक्सपोनेंट चेक करनी है। एक्सपोनेंट आपकी क्या लिखी है यहाँ पे 33 लिखी है। अगर आपकी एक्सपोनेंट इवन है तो आपका पॉजिटिव रहेगा, अगर आपकी एक्सपोनेंट यहाँ पे ओड है तो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो आपकी यहाँ पे एक्सपोनेंट कैसी है, आप कहोगे सर ये एक्सपोनेंट तो ओड नंबर है जो कि हमारा 2 से डिवाइड हमारा नहीं हो रहा है, तो जो आपका जो लास्ट जो आपका आंसर है कितना आएगा, आपका -1 आएगा। तो ये तो थी आपकी एक्सपोनेंट पावर और ये था आपका फाइनल आंसर, जो कि आपको ये नहीं लिखना, आपको खाली इनको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपको ऐसे लिखना है। -1 की पावर कितनी, 33। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना वो देखिए। देखिए जैसे लिखा 2 की पावर 5, तो आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। बस जो आपकी ये फॉर्म हो गई, कैसी फॉर्म हो गई, ये इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे, यानी कि इसको एक्सपेंड करके लिखना है इस फॉर्म को। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, यानी 2 की पावर 5। अगर बोल दूँ मैं -3 की पावर 3, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, -3 को मैं कितनी बार लिख दूंगा, ऐसे करके 3 टाइम्स लिख दूंगा, बस ऐसे करना है। अगर आप इसका आंसर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आप पावर देखो ओड है इवन है, आप कहोगे सर पावर तो ये हमारी ओड है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। जो कि आपको ये करना नहीं है, जस्ट मैंने आपको करके बताया, आपको बस खाली इसी फॉर्म में आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग, ये कह रहा है आपको सोल्व करना है, इनको कंप्यूट करना है। जैसे आपका लिखा हुआ है -5 की पावर 2, तो आप इसको कैसे करोगे, -5 मल्टीप्लाई बाई -5। देखिए माइनस माइनस प्लस 5 5 से कितना हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, आपका 25। ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। फिर आप डायरेक्ट 5 5 से 25 कर दो, आप कहोगे सर पावर कैसी है हमारी, पावर इवन नंबर में है, तो आंसर भी हमारा किस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है -50 की पावर 2, तो कैसे करोगे, -50 मल्टीप्लाई बाई -50। अब देखिए यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बच गया 25, 0 कितनी बच गई 1 और 1 2, और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। या फिर आप कहोगे सर पावर हमारी कैसी है, इवन नंबर है, अगर पावर मेरी इवन नंबर में है तो आंसर भी क्या रहेगा मेरा, प्लस में ही रहेगा। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, इसका एक पार्ट और देख लो यहाँ पे, जैसे ये लिखा -4 की पावर 3 -4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -1 की पावर 7 8 9। ये देखो, देखिए -4 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, यही हुआ। जब आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो देखिए पावर कैसी है हमारी, ओड नंबर है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। आप डायरेक्ट कहोगे ओड नंबर है तो आंसर मेरा नेगेटिव आएगा। और 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया 64। आप गलती से 4 3 जा 12 मत कर देना बस, ठीक है ना। अब आगे देखो -10 की पावर 3, -10 की पावर 3 का मतलब -10 मल्टीप्लाई -10 और मल्टीप्लाई माइनस का 10। अब देखिए -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 कितना बन गया, देखिए 1000। और किसका बनेगा, आपको डायरेक्ट बोलो सर 3 ओड नंबर है तो आपका आंसर भी किस में आएगा,
नेगेटिव आएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका लिखा -1 की पावर 789, तो -1 की पावर 789 का मतलब क्या हुआ कि -1 मेरे वक्त कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 789 टाइम्स हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए अगर -1 मेरा इतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट मत कर देना कि -1 की पावर 789 कितना आएगा आपका, 789 आएगा ना, ये आपका आंसर गलत है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आपका जो आंसर है हमेशा किस में क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा। बस आपको चेक ये करना है कि जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारा ओड नंबर है या फिर हमारा ये इवन नंबर है, बस आपको ये चेक करना है। तो आप इसको कहोगे, आप इसका कौन सा यूनिट डिजिट देखोगे कि सर ये हमारा 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए मेरा कैसा नंबर है, ये ओड नंबर है। आंसर तो आपका इसका 1 ही आएगा, बट किसका आएगा 1 हमारा, अगर ओड है तो किसका आंसर आएगा, माइनस का 1 आएगा। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई कितनी है, -64, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई, माइनस का 1000, और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई थी, माइनस का 1। जरूर लिखना है ये माइनस का 1, अंडरस्टैंड। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या फिर आप माइनस काउंट कर लो 1 2 3, कितनी माइनस होगी, 3 माइनस होगी। 3 कैसा नंबर होता है, ओड नंबर होता है, तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस का आएगा। या फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस आपका माइनस। 64 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ तो कितना बनेगा आपका, 64,000। कितना बनेगा आपका, 64,000। ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। 1 को आपसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपका नंबर वही खुद आ जाता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द नंबर विच इज क्यूब ऑफ -9। देखिए आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि क्यूब ऑफ देख क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, क्यूब का मतलब होता है देखिए जिसकी पावर 2 होती है, जिस नंबर की पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और जिस नंबर की पावर 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। यानी जिसकी पावर 2 होती है उसको हम बोलेंगे स्क्वायर, जिसकी पावर 3 होती है उसको हम बोलेंगे क्यूब। जैसे यहाँ पे लिखा हो 4 की पावर 2, आप इसको बोल सकते हो 4 की पावर 2, या फिर आप बोल सकते हो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 की पावर कितनी 2, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो, पावर कितनी है 2 है। अगर मैं बोल दूँ 4 का क्यूब तो 4 का क्यूब 4 की पावर कितनी 3। मैं बोल दूँ 6 का क्यूब तो 6 की पावर 3। मैं बोल दूँ 8 का क्यूब तो 8 की पावर कितनी 3। तो क्यूब का मतलब क्या हो गया, उस नंबर की पावर कितनी 3 नंबर पावर। अब क्वेश्चन में आपको बताना है क्यूब ऑफ 9। क्यूब ऑफ 9 का मतलब 9 की पावर कितनी 3, 9 की पावर कितनी 3। और 9 की पावर 3 का मतलब 9 हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो। ध्यान 9 3 से 27 मत कर देना, बस 9 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9 9 जा 89, 89 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया, 729। ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। जैसे नेक्स्ट है आपका स्क्वायर ऑफ 15। स्क्वायर ऑफ 15 का मतलब 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब 15 की पावर कितनी 2, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है पावर 2। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई बाई 15, और आपका आंसर कितना आ गया 225। जैसे नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 5th पावर ऑफ -10, यानी कि -10 की पावर कितनी 5th, अंडरस्टैंड। यानी कि -10 मेरा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -10 मेरा यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10। अब देखो 5 आपका यहाँ पे कैसा नंबर है, आपका ओड नंबर है, तो आपका आंसर भी किस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और कितना आएगा 1 1 2 3 4 5, कितनी 0 1 2 3 4 और 5। ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। जैसे बोल दे -1 की पावर 19th, यानी कि -1 की पावर कितनी 19। 19 कैसा नंबर होता है आपका, ओड नंबर होता है, तो आपका आंसर भी किस में आ गया, -1 हो गया। तो जो 6 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।